नमस्कार। आज हम राजस्थान के एक इतिहास की एक अहम कहानी पर बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जिसने सिर्फ जमीन का नक्शा नहीं बदला, बल्कि लोगों की जिंदगी भी बदल दी। हम बात कर रहे हैं गंग नहर की। हाँ, हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक राजा का सपना, एक विजन रेगिस्तान में सचमुच हरियाली ले आया। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये देखना है कि इस इतने बड़े प्रोजेक्ट के पीछे सोच क्या थी, इसे बनाने में क्या मुश्किलें आई होंगी और इसका असर कितना गहरा और कैसा रहा। तो इसकी कहानी शुरू होती है, जैसा मैंने पढ़ा, 1899-1900 के उस भयानक अकाल से, जिसे छप्पनिया अकाल कहते हैं। जी बिल्कुल, विक्रम संवत 1956 का वो सूखा, उसने बीकानेर रियासत को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया था। और शायद उसी वक्त महाराजा गंगा सिंह ने यह महसूस किया कि पानी का कोई पक्का इंतजाम होना कितना जरूरी है। अच्छा, तो मतलब उसी आपदा से ये विचार निकला। हाँ, कह सकते हैं। महाराजा ने 1903 में सोचा कि क्यों ना सतलुज नदी का पानी बीकानेर लाया जाए। ये उस वक्त के हिसाब से बहुत ही बड़ी सोच थी। हम्म। फिर 1905 में कर्नल DEA ओवेन को इसका सर्वे करने का काम सौंपा गया, ये देखने के लिए कि भाई ये मुमकिन भी है या सिर्फ एक ख्याल है। और सर्वे कामयाब रहा होगा, क्योंकि फिर 1920 में एक बड़ा कदम उठाया गया। ब्रिटिश सरकार, बीकानेर रियासत और जो पड़ोसी रियासत थी बहावलपुर, उनके बीच एक समझौता हुआ। हाँ, त्रिपक्षीय समझौता। ये तो काफी मुश्किल रहा होगा, 3 अलग-अलग सरकारों के बीच पानी जैसे मुद्दे पर सहमति बनाना। बिल्कुल मुश्किल रहा होगा। पानी का बंटवारा हमेशा से एक पेचीदा मसला रहा है, लेकिन ये समझौता ही नहर बनने की बुनियाद था। ये दिखाता है कि डिप्लोमेसी और आपसी समझ से बड़ी रुकावटें भी पार की जा सकती हैं। इसके बिना तो शायद ये नहर बन ही नहीं पाती। सही बात है। तो समझौता हो गया, अब काम शुरू करने की बारी थी। तो निर्माण 1921 में शुरू हुआ है ना? जी, और फिर 5 दिसंबर 1925 को महाराजा गंगा सिंह ने खुद इसकी आधारशिला रखी, पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुसैनीवाला हेडवर्क्स पर। अच्छा, हुसैनीवाला से। वहीं से सतलुज का पानी नहर में आता है? हाँ बिल्कुल। और नहर की लंबाई देखिए करीब 129 किलोमीटर, जिसमें से ज्यादातर हिस्सा लगभग 112 किलोमीटर पंजाब में ही है। सोचिए, उस जमाने में बिना आज की मशीनों के इतनी लंबी नहर खोदना, क्या इंजीनियरिंग रही होगी। यकीनन, मिट्टी काटना, लेवलिंग, पानी का फ्लो कंट्रोल करना, ये सब बड़ी चुनौतियां थीं। और इन सब के पीछे जो मुख्य इंजीनियर थे वो थे श्री कंवर सेन। श्री कंवर सेन, हाँ, नाम सुना है। और लागत आपने बताया था शायद? हाँ, उस वक्त करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। 2.5 करोड़ 1920 के दशक में, ये तो बहुत ही बड़ी रकम है। ये दिखाता है कि महाराजा कितने सीरियस थे इस प्रोजेक्ट को लेकर। बिल्कुल, ये सिर्फ एक नहर नहीं थी, ये बीकानेर के भविष्य में एक बहुत बड़ा निवेश था। और फिर वो दिन आया 26 अक्टूबर 1927, जब वायसराय लॉर्ड इरविन ने शिवपुर हेडवर्क्स, जो अब श्री गंगानगर में है, वहां इसका उद्घाटन किया। और उद्घाटन के बाद क्या हुआ, मतलब असर कैसा रहा? असर तो आप कह सकती हैं कि चमत्कारी था। क्रांति आ गई एक तरह से। श्री गंगानगर और आसपास का जो इलाका बिल्कुल बंजर था, रेतीला था। हम वो गेहूं, कपास, गन्ना, सरसों जैसी फसलों से लहलहाने लगा। तभी तो श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाने लगा। ये नाम सीधे सीधे गंग नहर की वजह से ही मिला। जाहिर है, जहाँ खेती आई वहाँ लोग भी बसे होंगे, खुशहाली भी आई होगी। बिल्कुल, सिंचाई आने से सिर्फ फसलें नहीं होगी, बल्कि आबादी बढ़ी, रोजगार बढ़ा, लोगों का जीवन स्तर सुधरा, पूरी अर्थव्यवस्था बदल गई उस इलाके की। और इसका महत्व सिर्फ राजस्थान तक ही नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। गंग नहर भारत की शुरुआती और बहुत कामयाब मॉडर्न सिंचाई परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। इसने एक तरह से रास्ता दिखाया कि पानी का सही मैनेजमेंट करके कैसे विकास किया जा सकता है। मतलब इसने बाद की जो बड़ी नहर परियोजनाएं थीं, जैसे भाखड़ा नांगल या इंदिरा गांधी नहर, उनके लिए एक तरह से प्रेरणा का काम किया। हाँ, इसे एक सफल मॉडल की तरह देखा गया। इसने साबित किया कि अगर इच्छा शक्ति हो और सही इंजीनियरिंग हो, तो इतने बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भी कामयाब हो सकते हैं। और आज भी लगभग 100 साल होने को आए हैं, गंग नहर श्री गंगानगर के लिए उतनी ही जरूरी है। हालांकि अब समय के साथ जाहिर है इसे मरम्मत और आधुनिकीकरण की जरूरत भी महसूस होती होगी। निश्चित रूप से, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा नया नहीं रहता। उसे समय के साथ देखभाल और अपग्रेडेशन की जरूरत होती ही है।
लेकिन ये नहर आज भी महाराजा गंगा सिंह की दूरदर्शिता और उस समय के इंजीनियरों की काबिलियत का एक जीता जागता सबूत है। तो इस पूरी बातचीत से क्या सार निकलता है? शायद यही कि कैसे एक मुश्किल वक्त में देखा गया सपना अगर सही प्लानिंग और हिम्मत से पूरा किया जाए तो एक पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकता है। बिल्कुल। और ये हमें आज के लिए भी सोचने पर मजबूर करता है। आज जब हम पानी की कमी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो गंग नहर जैसी पुरानी परियोजनाएं हमें क्या सिखा सकती हैं? क्या हम इनसे सीख लेकर भविष्य की चुनौतियों का बेहतर सामना कर सकते हैं? ये एक अहम सवाल है।